अच्छा, ये एंड में आप शुरू में इजाज़त लेते हैं, आपसे सिंगर्स आपस में बैठते हैं कि आपके सीनियर हों, तो ये क्या वजह है इसकी? क्योंकि क्या स्टोरी की जो है वो अदब और अखलाक की जो है वो मेराज मानी जाती है। और मौसीकी में अगर आपके उस्ताद हैं या आपसे बड़े सीनियर कोई भी बैठे हुए हैं, इवन मैं तो सब जो भी म्यूजिशियन बैठे होते हैं उनसे भी मैं इजाज़त आपसे इसीलिए मैंने इजाज़त मांगी कि ये एक अरसा गुजारा है इन्होंने, और हमारे तो यानी कि उस्तादों के जगह पे भी हैं, तो उस वजह से। और ये मेरे ख्याल से हमारी नई जनरेशन को पता होना चाहिए, कोई आपका उस्ताद जो आपसे सीनियर है उससे आप इजाज़त लेके स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैं एकदम एक सेकंड के लिए आपकी बात काटूं, एक बात है। जी जी, असल में इजाज़त जब लेंगे सीनियर के साथ बैठेंगे, अब जब सीनियर हो गए, खुद ही सब कुछ हो गया, तो अब क्या इजाज़त लेंगे? जी, अब सीनियर्स की बात हो रही है तो हमारे साथ अभी हमें जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं क्या कहूँ, उनके वालिद साहब सबके दिलों पे राज करते थे और सबके फेवरेट थे। कवाल ख़ानदान की अगर बात की जाए तो उनका नाम सब सरे फहरिस्त है, और इतने अच्छे मिजाज के इंसान, इतने अच्छे मिजाज के इंसान, लोगों की हेल्प करना, शोज़ पे आना तो बस कहना कि बस कोई नहीं, जो पूछना है पूछो, कोई टेंशन नहीं है। और क्या आवाज़ थी, क्या आवाज़ के मालिक थे। मैं बात कर रही हूँ अमजद साबरी शहीद की, जिनको हम सब ने बहुत प्यार दिया और प्यार उन्होंने हमसे किया, और क्या खूबसूरत आवाज़ के मालिक थे। और आज जैसे ही उनके साहबजादे यहाँ एंटर हुए, मैं 2 सेकंड के लिए, आप यकीन करें कि मैं फ्लैशबैक हुआ और मैं सारी उन मेमोरीज़ में चली गई कि कैसे बिल्कुल ऐसे हूबहू ऐसा लगा कि अमजद भाई जो हैं वो एंटर हुए हैं। और मेरे ख्याल से इस बच्चे पे अल्लाह का करम है और इस पे ज़िम्मेदारी भी है कि ये एक लेगेसी लेके चल रहा है, और इतना बड़ा नाम इसके साथ जुड़ा है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मुजद्दिद साबरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पहले तो मैंने आते ही मुजद्दिद को कहा कि मुजद्दिद, ये जो तुम श्रिंक हुए हो ये कैसे हुए, क्योंकि मुझे याद है अमजद भाई भी इतने पतले नहीं हो सके थे जितने एकदम से नए दौर का बच्चा है ना। मैं अपने आप को, क्या चल रहा है आजकल? अल्हम्दुलिल्लाह, साथ में शोज चल रहे हैं और साथ में स्टडीज़ भी चल रही हैं। अल्लाह का करम है कि अल्लाह दोनों चीज़ों में हाथ पकड़ रहा है। अच्छा, जो मैंने अभी बात की मुजद्दिद, उस्ताद आपके बैठे हैं, आपसे सीनियर हैं, आपके वालिद के बहुत क्लोज बिल्कुल, जो है तो ये रिश्ता देखा हुआ है। बिल्कुल। मुजद्दिद, कितनी जिम्मेदारी महसूस होती है और कितना स्ट्रेस होता है कि एक लेगेसी, इतना बड़ा नाम वालिद साहब का? लेकिन जहाँ तक स्ट्रेस की बात करूँ तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम लोगों पे, क्योंकि सिर्फ हमारी ही लोग नहीं हमें काम करते हुए देख रहे या सुन रहे, हम जो परफॉर्म कर रहे हैं हमारे पीछे हमारे बुजुर्गों की 60-70 साल की मेहनत ऑलरेडी बैठी हुई है पहले से। तो हम उसी चीज़ के डर में लगे रहते हैं कि कहीं भी माइनर से माइनर कोई एक मिस्टेक हो जाए ऐसी, तो वो पिछली जो 60-70 साल की मेहनत है उस पर कहीं आँच ना आ जाए। और बिल्कुल, और अभी ये आप यकीन नहीं करेंगे, ये बात करें, अमजद भाई का जिक्र हुआ है, और ये मैं सच में कह रही हूँ कि वो जब आपके वालिद साहब मुझे कभी शोज़ पे आते थे तो शोज़ करना जैसे ही शुरू करते थे अपना कलाम, तो मेरे तो आंसू निकल आते थे। अभी नईम भाई ने भी ये बात याद दिलाई। और हम किसी प्राइवेट फंक्शन में जैसे शादियों पे मिलते थे तो वो मुझे छेड़ते थे, अब आमना मलिक आप तो अभी रोना शुरू हो जाएंगी, आपका तो लाइनर खराब हो जाएगा, ये तो मैं कलाम शुरू करूंगा और बस ये होगा। तो नईम भाई, आपका भी एक बड़ा सिलसिला उनके साथ था। बहुत हम लोग के साथ, तो हम दोनों की देखिए, हम लोग सबसे बड़ा शिकवा जवाबी शिकवा भी हम दोनों ने बिल्कुल क्लास किया। उसके अलावा फिर हम लोग कॉन्सर्ट के अलावा जो हम लोग की बैठक थी, जो हम लोग टूर ये होते थे अमेरिका के, जी हमारे एक ही प्रमोटर होते थे, रजा मिर्जा। उसमें एक कवाली सेशन अलग होता था जिसमें हम और कॉन्सर्ट वो मैं करता था इस तरफ, एक ही प्रमोटर के। तो शो के बाद हमने एक साथ ही बैठ जाना रात में। फिर हम लोग बस वो यादें, ये रात में बैठ के आप लोग क्या करते थे जरा मुझे बताएं ना, ये कहाँ अमेरिका में रात में? आर्टिस्टों की जो ना रात ही होती है, दिन सोना होता है। नहीं, अमेरिका में अगर रात में दिन की तो कभी जिंदगी बात मत करना हमसे, सूरज से हम यूं हो जाते हैं। मैं डॉक्टर की बात जरूर करूंगी, डॉक्टर रजा मिर्जा साहब, वो मेरे भी प्रमोटर रहे, तो जब भी कोई भी बात होती थी पहले अमजद साबरी साहब का नाम लेते थे, उनकी कहते थे पहले ये वाली कवाली आपने करनी है, और वो कवाली हमें बाकायदा याद करवाते थे, बेटा सबसे पहले ना आपने किसी महफिल में जाना ना, ये वाली अमजद भाई ये करते थे, अमजद भाई ये करते थे, आपने ये करनी है। अली के साथ है जहरा की शादी, वो मुझे ये आप जरूर करें क्योंकि अमजद भाई करते थे, अभी तक उनको इतना याद है। वो मुजद्दिद, जब आप कलाम शुरू करते हो किसी फंक्शन में कवाली के, तो सबसे पहले क्या शुरू करते हो, किससे? बेसिकली हम 2 फॉर्मेट्स के साथ शो शुरू करते हैं।
या तो हमदे बारी ताला से शुरू की जाती जी, है। जी, बिल्कुल। अगर वो आपके कव्वाली वालिद की साहब बात भी। और अगर कव्वाली की बात की जाए तो कव्वाली शुरू है कॉल से। कॉल से कव्वाली मतलब ही कॉल का है। बिल्कुल। तो कॉल मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला से शुरू होती है कव्वाली, और फिर उसके बाद नातें, फिर मनकबतें आती हैं, फिर उसके बाद आप रंग पे एंड करते हैं। कव्वाली का जो बिल्कुल। एंड है वो उसको रंग पे एंड करते हैं। अच्छा, रियाज का जो सिलसिला है तो पढ़ाई के साथ साथ वो भी करना पड़ता होगा, तो कितना टाइम देना पड़ता है? जितना देना चाहिए फिलहाल उतना तो नहीं दे पा रहा हूँ मैं रियाजत को, लेकिन कोशिश हमारी होती है कि जिस तरीके से बुजुर्गों ने बताया है, सुबह फ्रेश उठ के रियाज करना निहार मुँह, और रात के रागों के बारे में शाम की अलग उन्होंने बताई है, तो उस हिसाब से पढ़ाई है। थोड़ा इल्म है। और पता है इसकी सेकंड ऑप्शन, सॉरी मैं आपकी बात कर, क्योंकि ये बच्चे वो हैं जिन्होंने अभी अगर मतलब 8-10 साल और अमजद अल्लाह ताला जिंदगी दे देता ना, और तो ये लोग और इम्प्रूव होते बहुत, क्योंकि ये देखते रहते। ये तो बहुत छोटे थे ये लोग जब इंतकाल हुए, छोटे थे ये लोग। उसके बाद अब जितनी मेहनत है ना ये खुद कर, क्योंकि अब आ गई है उस पे बात, समझ रहे हैं? तो इसको आपको हाँ, अच्छा इनकी रियाजत यही है कि शो हो रहे हैं, यही रियाजत है। इसके लिए आपको सुबह उठने की जरूरत नहीं, सो आराम से सो यार। हाँ, ये सीन नहीं बनाना कोई, सुबह आराम से उठ जाओ। अच्छा, अब मरियम मुझे ये बताओ, दिन में सो पूरा दिन। मरियम मुझे आप ये बताओ कि आप सिंगिंग भी कर रही हो, एक्टिंग भी कर रही हो। अभी आपका एक बड़ा जबरदस्त ड्रामा जो है वो ऑन एयर था, मजा आया वो करने में? बहुत मजा आया। एक्टर्स इतने आपके साथ बड़े एक्टर्स काम कर रहे जिन थे। एक्टर्स के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जवेरिया उनके थी। साथ, जवेरिया, रेम्बो सर, साउथ सर, सुनीता थी, जिनको हम टीवी पे देखते थे बचपन में, उनके साथ काम करना बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई एम वेरी ब्लेस्ड। ये उनके सामने कहा था कि बचपन में देख रहे थे। रैम्बो जब फील्ड में आया तो पैदा भी नहीं हुई होगी तो। ये बात तो बिल्कुल ठीक की है। तो मरियम, एक्टिंग को ज्यादा टाइम देना चाहती हैं या आप सिंगिंग को? सिंगिंग में प्रोफेशनली नहीं करती हूँ। अच्छा, वैसे ही बस शौक है। ये ना कहना बाथरूम सिंगर हो, सिंगिंग तो करती हो ना, सिंगिंग तो करती हो। तो क्या सोचा है सिंगिंग के लिए? कोई ट्यूशंस लेने हैं, क्या करना? नो नहीं, इसको परस्यू नहीं करना मैंने। नहीं, मैंने कभी भी प्रोफेशनली नहीं नहीं कुराके पे कैरियोकी में गा लेती हैं जब कैरियोकी होता है? नहीं, साउथ के घर जाती हो? नहीं, गई नहीं उसके घर पे? नहीं। साउथ के घर पे तो इतना होता है बैठ के वो सब उसके साथ साउथ जवेरिया वो करो पे गाते रहते हैं करो पे, तो मैंने कहा यहाँ जाती कुछ तो याद हो गया होगा तुम्हें। नहीं, मैं उनके घर नहीं गई हूँ, लेकिन उनका एक बड़ा अच्छा ये सिलसिला है कि जो उनके साथ काम लोग कर रहे होते हैं, वो लोग इतने हॉस्पिटैलिटी में अच्छे हैं, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के। दे इनवाइट पीपल एंड दे होस्ट देम। हर 2 दिन बाद दावत होती है और फिर ये गाने वाने चल रहे होते हैं। उन्होंने वो दावतें हमारी सेट पे की हैं। सेट पे उन्होंने प्रॉपर हमारे लिए शुगर मैं उठा के नहीं ले आया वो। नहीं भाई, ऑन वे में कोई जवेरिया और साउथ जैसे मैंने डाउनवर्ड लोग नहीं देखे। मैंने इसीलिए तो कहा कि उनकी वो इतना अच्छा होस्ट करते हैं और लोगों को बुलाना और खाने पीने के तो इतने शौकीन है तो इसीलिए शायद नहीं भाई को लगा कि आप उनके घर गई होंगी। आपने जब नाम लिया टीम पूरी आपने बता दी, रेम्बो वही टीम है। साउथ सर मुझे आप बुला लें अपने घर पे। अच्छा, लेकिन जो भी म्यूजिक सुनती हैं आप 90s का सुनती हैं, लेकिन गजलें और ये सब सुनती हैं? हाँ, सुनती हूँ। आई एम वेरी डीप पर्सन। नो, आप लोगों के सामने मैं कैसे गा सकती हूँ? अच्छा, मैं उधर मुकर लेता हूँ।